वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे को करिकुलर कोर्स के बारे में, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम के 5th सेमेस्टर यानी कि बीए थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज के वीडियो के माध्यम से पढ़ना क्या होता है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता। डिजिटल जागरूकता में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको मैंने चर्चा कर दिया। 5 वीडियो मैंने उनकी बनाई है और 5 के 5 आपके प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा रीजनिंग के यानी कि जो आपका तर्क शक्ति वाला पोर्शन है, यानी कि एनालिटिक एबिलिटी वाला, जिसको आप बोलते हैं तर्क क्षमता वाला पोर्शन, ठीक है, विश्लेषण क्षमता, तो इसका लगभग 4 से 5 चैप्टर भी इसके भी मैंने करवा दिए हैं। जो कुछ चैप्टर आपके बच रहे हैं उनमें जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा, जिसमें मैं एक आध दो प्रश्न आज चर्चा करूंगा सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है, सिटिंग अरेंजमेंट मतलब कि बैठक व्यवस्था की अगर बात किया है तो इसमें एक प्रश्न पूछेगा, उनमें 4-5 प्रश्न पूछ ले जाएंगे। एक ही प्रश्न में 4-5 प्रश्न उसमें आपको घुमा करके दे देगा और वहाँ से आपके 5 प्रश्न तैयार होंगे लगभग। तो आइए उन प्रश्नों को भी हम जान लेते थोड़ा सा। मैं प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखूंगा, ठीक है, और उसके बाद में हम इन चीज़ों को समझेंगे। देखिए प्रश्न है आपका, और उसके बाद में हम जो लुप्त संख्याएं होती है, मिसिंग नंबर वाला पोर्शन, चूँकि मिसिंग नंबर से लगभग आपके 10 से 12 प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो मिसिंग नंबर मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी मैंने जो है आपको अल्फ़ाबेट वाला पूरा पढ़ा ही दिया था, और भी चीज़ों को मैंने ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया है। सब प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। देखिए तो आज हम चर्चा करने मतलब किस पे चर्चा करते हैं। देखिए बीए बीएससी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बीए, ठीक है, बीएससी और बीकॉम क्लियर, ध्यान रखेंगे 5th सेमेस्टर 2024 को करिकुलर कोर्स। प्रश्न को जब तक समझेंगे नहीं तब तक, इसीलिए मैंने प्रश्न को पहले नहीं लिखा बोर्ड पर। मैं पहले भी लिख सकता था लेकिन इसीलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। चले तो यहाँ पर आपको इसीलिए मैंने लिखा, क्योंकि दिक्कत हो जाती है कि आपको प्रश्न समझ में नहीं आता। तो बैठक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बैठक व्यवस्था की बात की है तो लाइनर ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है, एक पंक्ति व्यवस्था में जो बैठते हैं लोग। अब देखिए पहला, अब मतलब जैसे एक प्रश्न जो है आपका, जैसे प्रश्न है आपका कि 6 विद्यार्थी हैं, कौन कौन से हैं भाई, 6 विद्यार्थी, ठीक है, उनके नाम कौन कौन से हैं, ABCD कुछ भी मान लो, XYZ ABCDE, ठीक है, और इसके अलावा F, ठीक है, तथा F। ये क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में बैठे हैं, किस में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। अब प्रश्न यहां पर देखिए, दूसरी लाइन आपसे कह रही है कि BF मतलब BF और D के बीच में है कौन, दूसरी पॉइंट यहीं पर देखें आप, B जो है आपका, B जो है F और D के बीच में, किसके, F और D के बीच में है। अगला पॉइंट यहीं पर आपसे कह रहा है कि E A और C के बीच में है। जो E है वो किसके बीच में है, A और C के बीच में। बहुत बारीकी के साथ समझें, C के बीच में है। प्रश्न इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, अभी आपको मैं विस्तार समझा दूंगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसी प्रश्न में आपको मिलेगा, मतलब कि ऐसे एक लाइन से लिखा रहेगा कि 6 विद्यार्थी ABCD तथा F एक पंक्ति में बैठे हैं, जिनमें B आपसे पूछेगा कि BF और D, मतलब कि BF और D के बीच में है, E A और C के बीच में है। लेकिन मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए निकाला हूँ क्योंकि ये हमको महत्वपूर्ण, ये पॉइंट एक है, ये दूसरा पॉइंट है, तो इससे अभी क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न का उत्तर, और मैं समझाऊंगा बहुत ही बारीकी से। इसके अलावा अगला पॉइंट आपसे कह रहा है AF और D के बगल में नहीं है। यहाँ पर एक कोटेशन क्या दे दिया गया, A जो है वो F और D के, किसके, F और D के बगल में नहीं है।
ये पॉइंट हो गया आपका बढ़िया। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आगे पॉइंट आपका क्या कह रहा है, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है सी डी के बगल में नहीं है। सी जो है वो डी के बगल में नहीं है। क्लियर। और उसके बाद में अब कह रहा है कि बताइए कि, प्रश्न जो कर रहा है आपसे, प्रश्न है ये कि निम्न में से बताइए कि सी जो है, सी निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच बैठा है। यानी कि जो बी है, मतलब सी जो है वो किन दो जोड़ों के बीच में बैठा हुआ है। अब यह आपको कैसे निकालना पड़ेगा इसको, आइए समझते हैं। वही चीज़ हम लोग देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, बी जो है एफ और डी के बीच में है। तो आप मान लीजिए कि पहले देखिए 6 पॉइंट है तो एक लाइन में बैठे हैं, तो क्या कर लिया मैंने, एक लाइन खींच ली। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा, एक लाइन आप खींच लें। 2 पॉइंट आपके यही हो गए, तो एक होगा ये, 2 3 और 4 मैंने कर लिया, 5 और 6 वो लोग हो गए। 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 लोग हैं। अब 6 विद्यार्थी हैं। अब 6 मैंने जगह फिक्स कर ली कि यहाँ यहीं पर, और किस में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति की बात करेगा तो हमेशा एक लाइन आप खींचेंगे। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें। चले, अब यहाँ पर क्या है, आपसे कह रहा है बी एफ और डी के बीच में है, तो बी हमेशा एफ और डी के बीच में होगा। अब आपका एफ और डी आप कहाँ ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा एफ और डी, मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, एफ यहाँ पर हमने रख लिया और डी हमने कहाँ पर रख लिया, यहाँ पर रख लिया। और उसके बीच में कौन है, एफ है, हमने एफ कहाँ पर रख लिया, एफ यहाँ पर रख लिया। अब यही एफ रखी यहाँ पर, देखें हमने यहाँ पर एफ और डी, क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न आपसे कह रहा है कि बी एफ और डी के बीच में है। एफ और डी के बीच में कौन सा है, बी है ना, यहाँ पर बी करें। एक सिचुएशन ये बन सकती है इसकी, एक सिचुएशन ये बन सकती है कि एफ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा बी यहाँ पर हो सकती है और डी आपका यहाँ पर हो सकता है। समझ रहे हैं, एक सिचुएशन तो यहीं पर ये 2-3 सिचुएशन बन सकती है। या फिर सिचुएशन आपकी यहाँ पर बन सकती है कि एफ यहाँ पर हो, ठीक है, बी आपका यहाँ पर हो और डी आपका यहाँ पर हो, यानी एफ और डी के बीच में हमेशा बी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा देखें किसी बीच में है। और एक सिचुएशन और बन सकती है, यहाँ पर एफ यहाँ पर हो जाएगा, हो सकता है, और आपका डी यहाँ पर हो तो आपका बी यहाँ पर होगा। अब कहीं पर होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। अब दूसरा आपका पॉइंट क्या कह रहा है कि ई ए और सी के बीच में है, तो ए यहीं पर एक पॉइंट होगा। अब मान लेते हैं इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। सिचुएशन कोई भी बन सकती है, मैं समझाने के लिए लिखा था। अब मान लेते हैं ये 2 सिचुएशन बन रही है, ए और सी के बीच में क्या है। अब ए सी मान लेते हैं, यहाँ पर एक हमने कर लिया, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सी कर, सॉरी, ए और सी के बीच में, ठीक बीच में क्या है, ई है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ई है। अब या तो ई यहाँ पर हो सकता है, ए, ठीक है, और ई और सी, क्लियर। तो अब देखिए ई भी यहाँ पर ए और सी के बीच में है। अब यहाँ पर आपका क्लियर होगा, ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं है। ए जो आपका है वो एफ और डी के बगल में नहीं है, ठीक है, यानी कि ए यहाँ पर डी के बगल में ना है और ना ही एफ के बगल में है, ठीक है। ए अपना कहाँ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ए ना तो एफ के बगल है और ना ही डी के बगल है, यानी यहाँ पर ए आपका एक निश्चित हो गया, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा और डी अपना इधर चला जाएगा एक किनारे पे। तो आप देखें यहाँ पर क्लियर हो गया चीज़, एक लाइन यहाँ से क्लियर आपकी हो गई कि ए जो आपका है वो ना तो एफ के बगल में पड़ रहा है और ना ही डी के बगल में पड़ रहा है। इस लाइन से क्लियर हुई कि एफ और डी आपका यहीं पर बैठेगा और आपका ए और सी, मतलब ए सी ई यहीं पर बैठेंगे। अब यहाँ पर और चीज़ें देखिए क्या कह रहा था, सी डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में भी नहीं है। यहाँ पर देखिए सारा कॉलम आपका पूरा हो रहा है, यानी ये फिट आपका बन गया कि आपका। अब आपसे पूछा क्या गया था, प्रश्न पूछा गया था कि सी जो है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है, तो सी आपका ई और एफ के बीच में है, क्लियर। तो आपका यहाँ पर ई और एफ के बीच में आपका क्या है, सी है, तो क्लियर हो गया आपका। तो अगर यहाँ से आपसे पूछ लेता
कि जो है एफ किसके बीच में है, तो आप बताते सी और बी के बीच में है। आपसे ही मैं प्रश्न पूछता ई किसके बीच में, तो आप बताएंगे ई और सी के बीच में एफ है। या आपसे और भी पूछ सकता था, ठीक है, बी और सी के बीच में कौन सा है, तो आप बताएंगे एफ। तो ऐसे कई प्रकार के आपसे प्रश्न पूछ सकता था। सबसे लास्ट में कौन बैठा है, सबसे किनारे, दोनों किनारे पे कौन है, तो आप बताएंगे ए और डी सबसे किनारे पर बैठे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप निकाल सकते हो। तो ये तो रही सिटिंग अरेंजमेंट की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे होता है। अब देखें यहाँ पर दाएं से आपसे पूछेगा, यहाँ पर देखें दाएं बाएं होता है। दाएं बाएं की अगर मैं बात करूँ आपको, तो या इधर देखें जो है आपका बाएं जो होता है, हमेशा आप देखिएगा जब भी बैठक व्यवस्था में होगी, जो आपका दायां बायां होगा वही उसमें भी दायां बायां होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बायां हाथ है, तो इधर हमेशा का क्या होगा, इधर से आपका जो होगा वो बायां होगा, इधर से आपका दायां होगा, इधर से इधर की ओर। तो इस तरीके से ये, ठीक है, और ये, ठीक है, समझ रहे चीज़ों को। तो इधर आप लिख देंगे क्या भाई, ये बाएं से होगा आपका, लेफ्ट से, क्लियर। जब आप इस तरीके से देखें, अब जब मैं इस तरफ देख रहा था तो हमारा दाएं इस तरफ था, तो मैंने इस तरफ बताया और यहाँ पर, लेकिन जब बोर्ड की तरफ आप देखेंगे तो ये, तो हमेशा आप अपनी कॉपी में अगर देखेंगे, हल करेंगे, तो हमेशा जिस तरफ देखेंगे, जिस तरफ आपका दायां ये होगा, तो आपका दाएं से ये होगा हमेशा, इधर से दाएं से और इधर से बाएं से। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दाएं से ए, मतलब कि दाएं छोर पर ए नहीं है, आपसे ये भी दे सकता था कोटेशन, या दाएं छोर मतलब बाएं छोर पर ए नहीं है, दाएं छोर पर डी नहीं है, तो आपसे इसे कोटेशन दे सकता था, तो आपका और प्रश्न आपका जटिल हो जाता। तो बैठक व्यवस्था कुछ ऐसे ही हल की जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो आगे फिर देखेंगे बैठक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न, यहीं पर मैं आपको एक प्रश्न और समझा दूं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। समझा दे भाई एक प्रश्न और, चलिए। वैसे आपके समझ में आ जाना चाहिए भाई। अच्छा, एक गोलाकार भी आपसे देता है, तो गोलाकार मैं समझा दूं कि यही लाइनर वाला समझा दूं। लाइनर वाला तो बड़ा सहज होता है, गोलाकार में क्या होता है थोड़ा सा आपको समस्या हो सकता है हो जाए, ठीक है। चौकोर भी बैठ सकते हैं, आमने सामने भी बैठ सकते हैं, ठीक है, जैसे भी होगा। तो बैठने में आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा यही चीज़ सामने देखने की भाई कैसे कैसे क्या बैठे हैं, ठीक है। जैसे एक प्रश्न बहुत छोटा आपसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ऐसे आप समझिए कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक प्रश्न और आपका लिख दे रहा हूँ, दूसरा प्रश्न, जैसे कि हरीश नाम लेकर के भी आपसे कह सकता है, हरीश सतीश के दाईं ओर बैठा है, बैठा है, ठीक है। और सतीश जो है मनीष और गिरीश के बीच में बैठा है। सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो सीधे सीधे आपने देखा कि भाई हमने क्या लिया, हमने दो चीज़ें ले ली यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर मैंने लाइन ले ली, कितने लोग हैं भाई, एक हरीश एक सतीश है, एक मतलब सतीश हरीश मनीष और गिरीश, ये कितने लोग हैं, कुल मिलाकर के 4 लोग हैं, ठीक है। कुल मिलाकर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अब आपसे कह रहा है मनीष और गिरीश के, मतलब मनीष और गिरीश जो है उसके ठीक में कौन बैठा, सतीश बैठा है। तो मान लेते हैं सतीश जो है यहाँ पर बैठा है, तो मतलब कि सतीश कहाँ पर बैठा, सतीश यहाँ पर बैठा होगा। तो देखिए सतीश यहाँ पर एक प्रश्न क्या कह रहा है कि हरीश जो है सतीश के दाईं ओर है। अब दाईं ओर का मतलब कि क्या है, दाईं ओर का सीधा सा मतलब क्या है, हरीश जो सतीश के दाईं ओर है, तो हरीश क्या होगा, सतीश के दाईं ओर होगा। यानी मान लेते सतीश अगर यहाँ पर होगा तो इसके इधर ही होगा, तो मान लेते सतीश ये हो गया कि ठीक है। अब मनीष और गिरीश के ठीक में बैठा है, तो मान लेते मनीष हमने यहाँ पर कर लिया, गिरीश हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब मनीष और गिरीश के बीच में ठीक सतीश हो गया, यहाँ पर सतीश लिख ले यहाँ पर, ठीक है। हमने लिख लिया क्या, सतीश लिख लिया, क्लियर। तो सतीश ठीक बीच में किसके बैठा है,
सतीश मनीष और गिरीश के ठीक बीच में बैठा है, तो मनीष और गिरीश के ठीक बीच में सतीश बैठा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि हरीश जो बैठा है वो कहाँ पर बैठा है, सतीश के दाईं ओर है। सतीश ये सतीश के बाईं ओर जगह भी नहीं खाली है। सतीश के दाईं ओर क्या मतलब कि यहाँ पर दाईं होता है, तो ये दाईं है और ये बाईं है, ठीक है। तो सतीश के दाईं ओर एक जगह बच रही यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, आपका हरीश बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हरीश, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देख लिया कि ऐसे बैठक व्यवस्था में आप बैठाते हैं, ठीक है। अब एक आठ गोला वाला भी समझ लेते हैं, ठीक है। यह एक प्रश्न और समझ चतुर्भुज वाला समझ लीजिए आप, कुछ तरीके से उत्तर दक्षिण में बैठे हैं, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा। सिटिंग अरेंजमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि पी क्यू मतलब चतुर्भुजाकार में बैठे हैं, पी क्यू आर एस टी, जैसे मान लेते हैं, देखिए प्रश्न आपका है, तीसरा पॉइंट है कि पी क्यू आर यस और पी क्यू आर और यस, ठीक है। पी क्यू आर और यस जो हैं वो कैरम खेल रहे हैं। कैरम क्या होता है, कैरम एक खेल होता है, तो कैरम खेल रहे होते हैं। पी क्यू क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, पी एवं आर जो है तथा यस एवं क्यू, क्यू आपस में जोड़ीदार है, पार्टनर है। यस आर के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, यस जो है आर के दाईं ओर बैठा है, आर के दाईं ओर बैठा है। यस किसके ओर, दाईं ओर बैठा है, आर के। तो अभी मैं समझा दे रहा हूँ, दाईं ओर बैठा है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। जिसका मुंह कैसा है, मुंह उसका किस दिशा में भैया, पश्चिम की दिशा में है। उसका मुंह किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में है। तो बताएं पी का मुंह किस दिशा में होगा। सबसे पहले आप देखिएगा, अगर मान लेते हैं कैरम बोर्ड में बनाता हूँ, यहाँ पर समझें, बहुत ही आराम तरीके से समझेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने एक कैरम बनाया, अब ये कैरम बोर्ड हो गया। अब कैरम बोर्ड में सबसे पहले आप जानिए कि दिशा कैसी होती है। दिशा भी आप यहाँ पर बगल में देख लें, ये दिशा होती है उत्तर, ठीक है। ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है आपकी कौन सी, पूरब दिशा, और ये होती है पश्चिम दिशा। क्लियर। तो ये देखिए पूरब, उत्तर, पूरब, पश्चिम दिशा। अब आपसे कह रहा है कि मतलब आर एस मतलब पी क्यू और आर एस क्या हैं, जोड़ीदार हैं। तो पी क्यू और आर एस, पी क्यू जो हैं और आर एस एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। लेकिन यस आर के दाईं ओर बैठा हुआ है, दाईं ओर पश्चिम की दिशा की ओर मुँह कर। तो यस कहाँ पर बैठा हुआ है, यस पश्चिम की दिशा की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, ठीक है। किसकी दिशा की ओर, यस जो है भैया पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं 4 लोग यहीं पर बैठेंगे। यस आर के दाईं ओर है, यस जो है वो आर के दाईं ओर है, ठीक है। आर के दाईं ओर कौन होगा, मान लेते हैं अगर आर यहाँ पर है तो आर के दाईं ओर देखें, दाईं ऐसे चलेगा ऊपर की ओर, ऐसे दाएं। अब बाएं कैसे चलेगा, बाएं कैसे चलेगा भैया, अगर नीचे आओगे, इधर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका बाएं, ठीक है। नीचे आएंगे तो बाएं हो जाएगा। आप देखिए बोर्ड पर आप समझे, जैसे अगर आप जो है इधर की ओर जाएंगे, देखिए इधर की ओर अगर जाएंगे, देखिए इधर की ओर, देखिए ये दाहिना हाथ ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि आर जो है वो क्या है, आर यहाँ पर देखिए आर के दाईं ओर बैठा हुआ है कौन, यस। और यस का मुंह किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में है। क्लियर, किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में है। अब यहीं पर पहले फिट कर लीजिए, पश्चिम उत्तर बाद में देख लेंगे। तो आर का मतलब किसके ओर है, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं अगर यस, यस किसकी, आर के दाईं ओर बैठा है तो आर के दाईं ओर यस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यस यहाँ पर बैठा है। अब आपसे क्या कह रहा था कि भाई पी मतलब पी आर और यस क्यू जो है क्या है, पी आर तो आमने सामने बैठेगा, तो पी यहाँ पर बैठेगा। क्योंकि यक एक बैठा लीजिए तो आमने सामने ही बैठते हैं एक दूसरे के जो टीम में होते हैं। तो पी क्यू, अब क्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखें और क्या आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पर कि यह पी का मुंह किस दिशा में है। तो आप देखें यस का मुंह, यस आर के दाईं ओर बैठा है। तो यस जब आर के दाईं ओर बैठा, ठीक है बात, बैठा है, लेकिन उसका मुंह जो है पश्चिम की दिशा की ओर है। किसका मुंह, यस का जो मुंह है वो पश्चिम की दिशा और की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो पी का मुंह किस दिशा की ओर है, तो ए किस दिशा में बैठा हुआ है भाई, आर जो है, देखिए यस जो है आर के दाईं ओर बैठा है। तो आर के दाईं ओर बैठा है कौन, यस।
और आर का मुंह किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में है। तो आर का मुंह आप देखिए पश्चिम दिशा में है कि नहीं है, ये देखिए पश्चिम दिशा इधर की होती है, तो आर का मुंह पश्चिम दिशा में भी है आपका। अब आपसे पूछ रहा है पी का मुंह किस दिशा में होगा, तो पी का मुंह आप देखें, पी की दिशा की ओर देख रहा है, पी का मुंह पूरब दिशा की ओर देख रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न हो गए। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेंगे। एक सर्कल वाला होता है, सर्कल वाले में भी दाएं बाएं करके ऐसे बैठाया जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे सर्कल में अगर मैं आपको एक आध प्रश्न सर्कल वाला आपको दिखा दूं, जैसे मान लेते हैं कि कोई, जैसे मान लेते 5 विद्यार्थी हैं, इसको मैं मिटा दूं ऊपर का कुछ, या ऐसे समझें, यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ बहुत ही बारीकी के साथ। अगर समझ में आ जाए तो बड़ी बढ़िया बात है, मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही बारीकी के साथ। आप अगर थोड़ा सा भी रीजनिंग पढ़े होंगे या आपने एसएससी वगैरह की तैयारी करी होगी तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और मुझे तो बहुत दिन हो गया इसको छोड़े हुए, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। तो एक प्रश्न आपका गोला वाला पूछा जाता है, कैसे, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था जो होती है उसमें, जैसे मान लेते हैं कि एक प्रश्न में एक कोई उदाहरण ले लेता हूँ छोटा सा, ताकि आपके समझ में आ जाए बढ़िया से। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई चौथा प्रश्न क्या है कि मैं कोई 5 विद्यार्थी हैं, 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन है वो, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। आपके कितने स्टूडेंट हैं भैया, 5 स्टूडेंट आपके हो गए। अब ये 5 स्टूडेंट को लेकर के कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। क्या है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ऐसे प्रश्न आपको देगा, आमने सामने बैठे हैं। यदि ए और डी के बीच में, पॉइंट क्या है, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच कौन है, ई है, ई है, ई किसके बीच में, ए और डी के बीच में है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि बी के और, यहीं पर और कह रहा है जो ए है वो डी और ई, मतलब ए और डी, क्या पूछा गया है, मतलब यदि ए और डी के बीच, ए और डी के बीच कौन है, ई है। यहाँ पर फिर से लिख दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ए और डी के बीच कौन है, ई है, और क्या है, और बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर, टाइम लगेगा भैया, दाईं ओर ए है, क्या है, कौन है, ए है। तब बी के बाईं ओर कौन बैठा, प्रश्न क्या पूछा गया है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है। अब देखिए, एक मैंने गोला क्या कर लिया, एक मैंने सर्कल कर ली। अब इसमें कैसे बैठाना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई कैसे बैठेंगे हम लोग इसमें, इसको समझे थोड़ा सा। क्लियर। अब देखिए 5 लोग हैं, तो सबसे पहले 5 चीज़ें यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 लोग बैठे हैं भैया। अब ये 5 लोग जो हैं देखेंगे कि क्या कौन कौन। अब यहाँ पर चीज़ें आपसे कही जा रही हैं कि जो आपका ए है, मतलब कि जो आपका कौन है, बी, प्रश्न क्या है कि ए डी के बीच में है, ए और डी के बीच में ई है। तो मान लेते हैं कि ए जो है आपका वो कहाँ पर है, ए मान लेते हैं अगर यहाँ पर है, तो इसके बीच में, ए और डी के बीच में कौन है, ई है, यानी डी यहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, ए और डी के बीच में कौन है, ई है। तो बहुत ही सरल होता है ऐसे प्रश्न के अनुसार, ए और डी के बीच में कौन हो गया, ई हो गया। आगे अगर देखिए, आगे क्या कह रहा है, और बी के बाईं ओर ए बैठा है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी के बाईं ओर ए बैठा। अब बामा आपका कौन सा चलेगा, देखिए बामा जो चलेगा वो नीचे की ओर चलेगा, जैसे कि अगर इसके नीचे की ओर आएंगे तो बाएं पक्ष की ओर जाएंगे, यानी कि ये ए के बाईं ओर बोलेगा तो यहाँ होगा, ए के दाईं की ओर बोलेगा तो यहाँ पर होगा, समझ रहे हैं ना। ए का बामा कौन सा हो जाएगा, ए के बामा इधर हो जाएगा और ए का दाएं इधर हो जाएगा, तो दायां जो होगा इधर होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दाएं, दाएं बोलेगा तो ये, और बाएं बोलेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि बी के दाईं ओर ए बैठा है, तो बी के दाईं ओर देखिए, बी कहाँ पर बैठा है, बी अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका दायां कौन सा होगा, ये दायां होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बी बैठाएंगे तो इसका बायां होगा ये, लेकिन क्या कह रहा है, दाईं ओर बैठा है,
तो बी यहाँ पर बैठाएंगे। बी के दाईं ओर कौन होगा, ए होगा। किसके, बी के दाईं ओर कौन सा होगा भाई, बी के दाईं ओर ए आपका हो जाएगा। देखिए ए तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए बी के दाईं ओर ए बैठा है, तो बी के दाईं ओर, बी के बाईं ओर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका, बी के दाईं ओर ए है, तो बी अगर यहाँ पर हम बैठाते हैं तो इसके दाईं ओर कौन सा, ये देखिए यहाँ पर दायां हो जाएगा, ये दायां चल रहा है, तो ये हो जाएगा दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर बी के ए बैठा है, बिल्कुल ठीक बात है, ए बैठा है। अब बच आपका कौन रहा है, ए बी सी डी हो गया, ए बी आपका बच रहा है, तो बी आपका यहाँ पर वैसे हो जाएगा, मतलब बी तो है, ए बी सी आपका बच रहा है, तो सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए प्रश्न आपसे देखिए क्या क्या प्रश्न कह रहा था, ए और डी के बीच में ई बैठा है, ए और डी के बीच में ई आपका बैठा है, ठीक है। बी के दाईं ओर ए है, बी के दाईं ओर ए है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बस यही इतना प्रश्न था। तो बी के बाईं ओर कौन बैठा है, अब बी का बामा कौन होगा, बी के दाईं ओर ए है, तो बामा क्या होगा, सी ही होगा। क्लियर, तो बामा मैंने आपको बताया था इस तरीके से जो बायां होता है वो ऐसे चलेगा, ठीक है। दायां कैसे चलेगा, सॉरी एक मिनट, क्या पूछा गया आपसे, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के बाएं आपका सी बैठा। देखिए यहाँ पर देखिए ये बायां ऐसे चल रहा है, और दायां कैसे चलेगा, इस तरीके से। दायां जो होगा ऐसे आएगा, समझ रहे चीज़ों को ना, दायां इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से ये, और बायां इस तरीके से चलेगा। तो बस दायां बायां का खेल अगर आप लोगों ने समझ लिया सर्कल में, सिटिंग अरेंजमेंट आपका खत्म। क्लियर, तो ये रहा सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में समझा। तो आगे फिर और वीडियो में, दूसरी वीडियो में समझा जाए क्या, बिल्कुल यार दूसरी वीडियो में समझाया। तो अब आपका जो हो गया, अच्छा 1 मिनट में एक आध दो क्वेश्चंस और आपको बता दे रहा हूँ जो है उसके लिए। चलिए अभी इसी में समझ लेते तीव्र गति से, ठीक है, बहुत तीव्र गति चलेंगे। मिसिंग नंबर वाला समझ लीजिए, नहीं तो आपका कल पेपर है, और मतलब आज ही पेपर है, आज सुबह ये वीडियो आप देख रहे हैं और आज ही पेपर आपका है, तो उसमें आप परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। देख इसमें कई प्रश्न आएंगे। अब मिसिंग नंबर वाला बहुत ज़्यादा प्रश्न मिसिंग नंबर से आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि मिसिंग नंबर वाला एक मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन मिसिंग नंबर एक जो एग्जैक्ट मिसिंग नंबर होता है उसको समझे। चूँकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बता दूं ताकि कुछ लुप्त संख्याएं जो होती हैं उनको ज्ञात करने की ट्रिक कैसे निकाला जाता है। 1 मिनट देखें, जैसे कि समझेंगे भाई बहुत ही बारीकी के साथ। जैसे मान लेते हैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न देगा, जैसे मान लेते हैं पहला प्रश्न मैं ले लूँ, ऐसे 3 त्रिभुज आपको बना करके दे देगा। अब देखिए इसमें क्या दिखेगा, मान लेते हैं यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ 120, यहाँ पर लिख दीजिए 504, यहाँ पर कर लीजिए क्वेश्चन मार्क। बताएं यहाँ पर क्या होगा। अब प्रश्न ऐसे दिया जाएगा, ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे, तो आप ऑप्शन में मिला करके लिख सकते हैं। मान लेते मैं ऑप्शन अगर लिख दूं तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 10, ठीक है, सी ऑप्शन आपका है 12, और डी ऑप्शन है आपका 6। अब इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा ट्रिक क्या फॉलो हो रही है, इसमें से ट्रिक क्या फॉलो हो रही है, ट्रिक क्या फॉलो हो रही है भैया, ट्रिक सीधे सीधे आपकी फॉलो हो रही, क्या बताएं, ट्रिक कौन सी फॉलो हो रही है इसमें, फटाफट से आप बताएंगे। बताइए, देखिए ट्रिक क्या, आप देखिए यहाँ से तो ट्रिक लगेगी नहीं, चूंकि इसी के बीच में देखना। देखिए 4 पंचे 20, 4 गुणे 5 और 5 गुणे 6, आप तीनों को गुणा कर दी, 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, 4 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 120। तो यहाँ पर हमने इन तीनों को गुणा किया और बीच में 120 लिख दिया, तो ये आपका हो गया ट्रिक। अगर यहाँ पर भी यही चीज़ फॉलो हो जा रही है तो फिर यहाँ पर भी वो फॉलो कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। दूसरे त्रिभुज में आप देखें 7 8 56, और 56 का गुना अगर करेंगे 9 में, 9 6 54 के 4 हासिल हैं 5, 9 5 45 और 4 कितना होता है 45 4 50, 504, बिल्कुल ठीक है। यानी कि यहाँ पर 7 गुणे 8 गुणे 9 करेंगे तो आपको 504 मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये ट्रिक फॉलो हो रही है कि तीनों का गुणा आपस में कर लो, तीनों गुणा कर लिया 504 है, तीनों गुणा कर लिया 120 है, तो यहाँ पर भी तीनों का गुणा होगा और बीच में जो आएगा लिख देंगे। तो हम करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3, तो 1 दूना 1, मतलब कि 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो गई 6 ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। अब देखिए इसी प्रकार से और भी प्रश्नों को मैं समझाऊंगा आपको। देखिए मिटाते हुए चलते हैं भाई, फटाफट से आप चलिएगा, आगे बढ़ते रहिए। चलिए तब तक ये प्रश्न आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, या फिर आप लोग बहुत बारीकी के साथ चलेंगे ऐसे ही ट्रिक पर, और दूसरा प्रश्न आप फॉलो करें तब तक। देखिए दूसरा प्रश्न, तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि ऐसे ही आपका क्लियर होता रहे। चले भाई आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं। समझे? आगे पॉइंट आपका हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे आपको दे दिया जाएगा, और आपको जैसे मान लेते हैं 2 9 5 क्वेश्चन मार्क 4 3 25 और 9। यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 9 का, यानी 3 का, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, 5 हम 25, 9 9 81, यानी कि यहाँ पर आमने सामने मतलब इसका वर्क किया गया 2 का 2, ठीक है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 9 है, 9 का भी क्या होगा? 9 का स्क्वायर होगा, तो 9 9 81। तो इस तरीके से 81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रखेंगे तो ऐसे आपको हल करना है। 81 बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखिए और भी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, और प्रश्नों को बताऊं? चले और भी प्रश्नों को देख लीजिए बाबू। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अगर समझ में आ रहा है फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, यही सब प्रश्न आपसे पूछेंगे। आगे आप देखिएगा अगला प्रश्न आपसे, जैसे कि देखिए एक वृत्त, मैंने ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे, वृत्त बना दिया, इसमें आपको ऐसे देखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 27 64 125 216, एक मिनट गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ा बन गया है, इससे छोटा बना लीजिए। ऐसे मान लेते हैं ये मैंने किया, और ये बस इतना, ठीक है। 8 27 64 125 216, इसमें क्या होगा? अब देखिए ये जो लिखा हुआ है, आप देखें ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब, ये लिखा हुआ है 3 का क्यूब, ये लिखा हुआ है 4 का क्यूब, ठीक है, ये लिखा हुआ है 5 का क्यूब, यानी कि ये लिखा होगा 6 का क्यूब। क्लियर? ये कहाँ किया, क्या आएगा? 7 का क्यूब आएगा। 7 का क्यूब क्या होगा? 7 का क्यूब होगा आपका 7 सता 49, और 49 का गुणा फिर आप 7 में करोगे, ठीक है। तो 3 गुणे मतलब 7 चक्का 3 बार गुणा, ठीक है। यहाँ पर 2 का 3 बार गुणा लिखा हुआ है, ठीक है। 2 दूना 4 दूने 8, इसी प्रकार 3 का 3 बार यहाँ पर गुणा लिखा हुआ है, ठीक है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ऐसे गुणा करेंगे तो 7 सता 49, और 49 सत्ते कितना हो जाएगा? वैसे 343 होगा। 963 के 3 हासिलाइन 6, क्या होगा? 963 के 3 हासिलाइन 6, और 9 चौक 36, 36 और 6 कितना होता है? 36 से होता है आपका 43। क्लियर? 36 और 6 कितना होता है? 7 चौक 28, 28 6 कितना होता है? एक मिनट, 9 सते कितना होता है? 9 सते 63 के 3 हासिलाइन 6, और 7 चौक 28, और 28 और 6 कितना होता है? 28 6 होता है भैया आपका 34, तो 343 आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 343 लिख देंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपके कुछ प्रश्न मिसिंग नंबर वाले, आपके समझ में आ रहे होंगे मिसिंग नंबर। और आपसे कैसे बन सकता है, जैसे कि आपसे और पूछेगा क्या भाई, जैसे और भी मैं आपको लिख लूँ यहाँ पर मिसिंग नंबर में, जैसे आपसे और भी प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ बड़ा गंदा हो जा रहा है, बोर्ड मिट नहीं रहा है भाई। देखें अगला प्रश्न आप देखेंगे। चलिए मिसिंग नंबर में जैसे मैंने लिख लिया 3 गोला मान लेते हैं था। ऐसे कई प्रश्न आपके बनेंगे, तो इसीलिए मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। 5 4 20 9, 3 8 24 11, 9 4 13 डैश। अब इसमें क्या होगा बताएं? देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है?
5 गुणे 4 20 और 5 + 4 9। इसमें क्या है, अब ऐसे इसमें भी करें 8 8 गुणे 3 24 8 × 24 और 8 3 11 यानी कि 8 + 3 यहाँ पर 11 आ गया। यही फंडा यहाँ पर भी फॉलो होगा। 9 चौक 9 गुणे 4 9 चौक 36 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 और 4 कितना है यहाँ पर, 9 + 4 आपका 13। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 36, राइट आंसर यहाँ पर 36 भरा जाएगा। तो यही आपसे पूछा आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होती है आपके लुप्त नंबर, मिसिंग नंबर। और भी एक उदाहरण मैं आपको समझा दूँ, और देखें, ठीक है, और उदाहरण देखें, जैसे कि आपसे और उदाहरण जैसे बन सकता है कौन सा, जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण मैं आपको दूँ, 22 36 44 से बड़ा ज़बरदस्त उदाहरण है, ये प्रश्न कठिन है। देखें 22 11 44 72। अब इसमें देखें यहाँ पर क्या भरा जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर सीधे सीधे क्या है, ये ट्रिक में आपको देखें यहाँ पर सीधे क्या है कि 36 में से 44 को घटाओ, 36 से 44 को घटाएंगे या 44 को 36 से घटाएंगे, यानी कि 36 - 44, ठीक है, और गुणे में 3 - 2। ये आप ट्रिक लगा दीजिए यहाँ पर, आपको इसमें तीनों में आपको यही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा 22 तक। अब देखिए 36 से आपने 44 को घटाया, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 गुणे 3 - 2, यहाँ पर भागो जो होगा सबसे पहले गुणा होगा, तो 8 × 24 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, 22 निकलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 22 आया है। अब इसमें 22 कैसे आया आपका, 22 - 11 और जो है आपका मतलब 22 माइनस आपका 11 हो जाएगा, और आपका गुणे में क्या हो जाएगा, 3 - 2, ठीक है। तो ऐसे से 3 - 2 इसमें हुआ है। अब 22 - 11 करें, कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 11 33 - 2, 33 में से अगर आपका 2 घटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा 31, यानी 31 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर भी ट्रिक यही क्या चल रही है, क्या करेंगे 44 में से मतलब 72 में से आप 44 घटा देंगे, 44 में से 72 ही घटाएंगे, तो माइनस का वो नहीं होगा। 72 में से 44 हमने घटा दिया, कितना निकलेगा, 12 में से 4 गए, 8 4 12 होता है। अच्छा यहाँ पर माइनस का मतलब गुणे का क्या करेंगे, 3 - 2। अब देखें तो वही जो निकलेगा वही आ जाएगा। अब देखें क्या होगा इसमें, देखिए 12 में से 4 गए, 8 4 12, यहाँ पर बचे 6 6 में से 4 गए, कितना हो जाएगा 2 28 28 गुणे 3 - 2 8 3 24, यानी 28 का 2 में मतलब 28 का 3 में गुणा हो जाएगा, फिर 2 घटा देंगे। 8 3 24 के 4 हासिल है 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होता है आपका 6 2 8, ठीक है, 3 दूनी 6 2 8 बिल्कुल। तो 84 - 2 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो 82 आपका यहाँ पर भरा जाएगा। तो 82 आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो इस तरीके से मिसिंग नंबर वाला पोर्शन मैंने आपको समझा दिया। तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा मिसिंग नंबर पूरा, ठीक है। और भी मिसिंग नंबर को लेकर के मैं चीज़ आपको अगर बताना चाहूँ तो, जैसे कि टाइम क्या हो रहा है, समझें और समझें, चलिए समझ लीजिए भाई। मिसिंग नंबर आपका आज क्लियर हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको क्लियर करवा दिया। मिसिंग नंबर का एक आध दो प्रैक्टिस और कर लेते ताकि समझ में आता रहे, क्योंकि ये आपका बहुत प्रश्न यहाँ से आते हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, चार 7 4 5 51, क्लियर, 3 5 3 6, यहाँ पर है क्या क्या भरा जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पहली बात यहाँ पर ये कैसे आया 37, तो 37 आने के पीछे क्या कारण है, देखें 3 और 4, 3 और 4 का क्या गुणा है, 3 गुणे 4 धन 5 गुणे 5, यानी कि यहाँ का इसका गुणा इसका गुणा करेंगे,
ठीक है, और बराबर क्या निकलेगा आपका, देखिए अब यही आपका किया गया है तो निकलेगा आपका 3 चौको 12 प्लस 55 25, तो 12 25 कितना होता है, 5 2 7 और 2 1 3 37, तो 37 यहाँ पर आ गया। ऐसे यहाँ पर देखें 4 गुणे 4, 4 यानी कि 4 ये और ये, इसका इसका गुणा हुआ, धन 5 गुणे 7 या 7 गुणे 5, तो 4 चौको 16, 7 पचे 35, 16 35 6 5 कितना होता है, 5 और 6 कितना होगा भैया आपका, 6 5 6 5, 11 के 1 हासिल आई 1, 3 और 4 और 1 5, 51, 51 है, बिल्कुल ठीक है 51 है। अब ऐसे यहाँ पर होगा 3 3 3 गुणा 3 त्रिका 9, धन 6 पंचे 30, 9 प्लस 30 क्या आएगा 39, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 39। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मिसिंग नंबर कुछ हल करना होता है, जो कि आपकी समझ में आ गया होगा निश्चित तौर पर मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर से रिलेटेड और भी जो प्रश्न होते हैं सब ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो बस आपको बस यही करना है, छांटना कि कैसे कैसे क्या भरना होता है। आइए कुछ अगर एक आध चैप्टर में और अगर आपको मैं समझा पाऊँ, मैं प्रयास करता हूँ कि एक आध चैप्टर में आपको और समझा पाऊँ, ठीक है। अच्छा, मिसिंग नंबर में एक टाइप का और आपका छूट गया, एक टाइप ये होता है, ऐसे मिसिंग नंबर में पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि ऐसे भी एक मिसिंग नंबर का आपको मिलेगा, तो घबराइएगा भाई बिल्कुल भी मत। जैसे कि ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर 3 6 प्रश्न है, 18 5 और एक डब्बा और बना लीजिए 90, ठीक है, 4 5 20 3, यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिख रहा है 3 गुणे 6 बराबर क्या हो रहा है 18, यहाँ पर आ रहा है 18 में 5 का गुणा करेंगे, 18 और 5 का गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर 90 बनना है, जाहिर सी बात है। 18 पंचे 90, देखिए छात्रिक 18 यहाँ पर बनना है, 18 पंचे 90, छात्रिक 18, 18 पंचे 90, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 गुणे 5, यहाँ पर 20 आ गया, तो 20 3 कितना होता है, 20 3 60, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछते हैं, बात ध्यान रखेंगे। बाकी जो है इतना मैंने ये पढ़ा दिया, और बाकी और भी चीज़ों में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको त्रिभुजों की संख्या गिनना, त्रिभुज कितने होते, कितने त्रिभुज, तो आप ये सब बीए में पढ़ रहे हैं तो समय आपके पास होता ही है, तो आप उसको गिन लीजिएगा कितने त्रिभुज होते हैं, ठीक है, कितने वो होते हैं। ज़्यादा आपको कठिन देगा नहीं, बहुत ही सरल देगा, और एक आकृतियाँ मिलाने वाला आपको देगा, तो वो सब बड़े ही आसान होते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब थोड़े कठिन होते तो इनको आपको थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने करवा दिया। बाकी और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट थे मैंने करवा रखे हैं। तो एक प्रकार से आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का ये लगभग आपका बहुत सारा मैंने आपको तैयार करवा दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।